हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक इट में। जैसा कि आज यूपी टेट का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है। अब नेक्स्ट बारी है सी टेट एग्ज़ाम की, जो सितंबर में होने वाला है। उसके लिए हम लोग तैयारी करते हैं सीडीपी की। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विकास का अर्थ क्या है। तो सबसे पहले हम लोग विकास को जानेंगे कि विकास होता क्या है। विकास एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो जीवन पर्यंत चलती है, जो हमारे बचपन से लेकर मतलब गर्भ से लेकर कब्र तक चलती है। जब बच्चा पेट में रहता है तभी से स्टार्ट हो जाती है। लाइफ लॉन्ग ये प्रक्रिया होती है। इसमें ये मॉडिफेबल तो होती है, लेकिन कभी भी ये रिवर्सिबल नहीं होती है। और ये कंटिन्यूअस चलती है, मतलब सतत चलती है। इसमें क्या होता है कि विकास में गुणात्मक और जो हमारे परिमाणात्मक परिवर्तन जो होते हैं, दोनों होते हैं। गुणात्मक मतलब जो हमारे फंक्शनल चेंज क्या होते हैं कि हमारे सोचने की क्षमता में परिवर्तन, हमारे जो मोटर स्किल है उसमें परिवर्तन हो रहा है। और ये परिमाणात्मक परिवर्तन क्या होता है, हमारे स्ट्रक्चरल जो चेंजेस होते हैं, जैसे हमारे नाखून का बढ़ना, हमारी हाइट बढ़ रही है, वेट गेन हो रहा है और शारीरिक रूप से बढ़ रहा है। तो ये सब हमारे स्ट्रक्चर में चेंज आते हैं। तो विकास क्या होता है कि गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों परिवर्तन होता है। तो इसमें केवल शारीरिक वृद्धि नहीं होती है, ना केवल मानसिक। इसमें क्या सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा कि गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों परिवर्तन इसमें होते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, विकास का सिद्धांत सिर से पैर की ओर कहलाता है। तो जो विकास का सिद्धांत दे रखा है वो एक तो होता है कि सिर से अगर पैर की ओर बढ़ रहा है, इसको क्या बोलेंगे। ऑप्शन देखते हैं, निकट दूर सिद्धांत, बी दे रखा है सतत विकास, सी शीर्षाधोमुखी सेफेलोपॉडल, डी दे रखा है सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो ये देखते हैं हमारा, अगर सिर से पैर की ओर बढ़ रहा है, हेड टू टो, तो इसको बोलते हैं हम लोग शीर्षाधोमुखी यानी कि सेफेलोपॉडल। और एक होता है विकास अगर हमारा अंदर से मतलब बाहर की ओर बढ़ रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेकंड क्या हो जाएगा, निकट दूरस्थ सिद्धांत। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, प्याजे के अनुसार 2 से 7 साल का बच्चा किस अवस्था में होता है। ऑप्शन ए संवेदी गत्यात्मक, ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक, ऑप्शन सी मूत्र संक्रियात्मक, ऑप्शन डी दे रखा है औपचारिक संक्रियात्मक। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्याजे ने 4 स्टेज दे रखी है। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं SPCF, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, F दे रखा है फॉर्मल। तो इसमें 0 से जो 2 साल का बच्चा होता है वो सेंसरी मोटर के अंतर्गत है, और 2 से 7 साल का बच्चा प्री ऑपरेशनल यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आता है। मूत्र संक्रियात्मक कॉन्क्रीट यानी कि 7 से 11 साल का बच्चा। और औपचारिक संक्रियात्मक में क्या आता है, 11 साल से जो ऊपर के होते हैं वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में आते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। 2 से 7 साल का बच्चा किसके अंतर्गत आएगा, पूर्व संक्रियात्मक। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, ZPD किसने दिया है। ऑप्शन ए प्याजे, ऑप्शन बी वाइगोत्स्की, ऑप्शन सी स्किनर, ऑप्शन डी कोहलबर्ग। तो सबसे पहले हम देखेंगे ZPD होता क्या है। ZPD क्या होता है, जो काम हम अपने आप से कर सकते हैं और जो किसी की हेल्प से करते हैं, उसके बीच का जो दायरा होता है उसी को हम लोग ZPD कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, वाइगोत्स्की ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, स्कैफोल्डिंग किस सिद्धांत से संबंधित है। यह स्कैफोल्डिंग किस सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन ए थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी वाइगोत्स्की, ऑप्शन सी गार्डनर, ऑप्शन डी पावलोव। तो हम देखते हैं, अभी बताया मैंने जैसे कि आपको कोई बच्चा है वो साइकिल चला रहा है, वो खुद से नहीं चला पा रहा, उसके पापा जो उसको टेम्परेरी कोई हेल्प दे रहे हैं कि थोड़ी देर वो पकड़े हैं फिर छोड़ दिया, फिर वो आगे अपने मन से चलाने लगा। तो जो टेम्परेरी हेल्प ही होती है उसी को स्कैफोल्डिंग कहते हैं। ये वाइगोत्स्की ने दिया है। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया है। ऑप्शन ए स्पीयरमैन, ऑप्शन बी स्टर्नबर्ग, ऑप्शन सी हार्वर्ड गार्डनर, ऑप्शन डी
बिने। तो बहुबुद्धि सिद्धांत हमारा किसने दिया है? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, हार्वर्ड गार्डनर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। आईक्यू का सूत्र किसने दिया है? ऑप्शन ए बिने, ऑप्शन बी स्टर्न, ऑप्शन सी टर्मन, ऑप्शन डी गिलफोर्ड। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आईक्यू का फॉर्मूला होता क्या है। आईक्यू का फॉर्मूला होता है MA अपॉन CA, यानी कि मेंटल एज अपॉन क्रोनिकल एज इंटू 100, जो हमारी मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु गुणे 100। तो ये किसने दे रखा है? बताइए, ऑप्शन ए क्या दिया है? बिने, बी ईस्टर्न, ऑप्शन सी टर्मन, ऑप्शन डी गिलफोर्ड। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? लुइस टर्मन ने आईक्यू का फॉर्मूला दिया। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? सी। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। सीखने का नियम किसने दिया है? ये पूछ रहा है। तो सीखने का नियम जो है वो थॉर्नडाइक ने 2 नियम दिए हैं, एक मुख्य नियम, दूसरा दे रखा है सहायक नियम। तो मुख्य नियम के अंतर्गत भी 3 नियम आते हैं, और जो सहायक नियम है उसके अंतर्गत 5 नियम आते हैं। तो इसमें पूछा है सीखने का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट किसने दिया है? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने 3 नियम दिए हैं मुख्य, जिसमें अभ्यास का नियम, दूसरा है प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, और तीसरा क्या है? तत्परता का नियम। ये तीनों थॉर्नडाइक के मुख्य नियम दे रखे हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया हमारा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ऑपरेंट कंडीशनिंग का प्रतिपादन किसने किया है? ऑप्शन ए पावलोव, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी बंडूरा, ऑप्शन डी क्या दे रखा है? ब्रूनर। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग का प्रतिपादन किसने दिया है? स्किनर ने। स्किनर ने किस पे प्रयोग किया था? कैट पे। और पावलोव ने डॉग पे किया था। बंडूरा ने किस पे किया था? करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बी। जो बंडूरा है, कोहलर ने हमारा वनमानुस पे किया था। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसका है? ऑप्शन ए कोहलर, ऑप्शन बी बंडूरा, ऑप्शन सी थॉर्नडाइक, ऑप्शन डी गिलफोर्ड। तो सबसे पहले देखते हैं सामाजिक अधिगम सिद्धांत का मतलब क्या है। इसमें यह सिद्धांत यह बताता है कि लोग जो है वो समाज में दूसरों के व्यवहार को देखकर, उनका अनुकरण करके, उनका जो परिणाम है उसी को देखकर सीखते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें ये बताना है कि कोहलर ने दिया है कि बंडोरा ने, या थॉर्नडाइक ने, या गिलफोर्ड ने। तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया है? बंडूरा ने। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया है? इनसाइट लर्निंग किसने दी है? ये बताना है। ऑप्शन ए स्किनर है, ऑप्शन बी कोहलर, ऑप्शन सी है पावलोव, ऑप्शन डी क्या दे रखा है? ब्रूनर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? कोहलर। अंतर्दृष्टि सूच का सिद्धांत किसने दिया है? कोहलर ने। कोहलर ने किस पे प्रयोग किया था? वनमानुस, सुल्तान नाम के वनमानुस पे किया था। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? तो ऑप्शन ए देखते हैं। ऑप्शन ए एरिक्सन, ऑप्शन बी कोहलबर, ऑप्शन सी फ्रायड, ऑप्शन डी प्याजे। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, कोहलबर्ग ने दिया था। इसमें क्या है, नैतिक विकास का सिद्धांत क्या बताता है कि जो इंसान है उसमें नैतिक सोच और सही गलत के फैसले लेने की क्षमता जो होती है उसके विकास को समझाने के लिए यह सिद्धांत दिया था। किसने? कोहलबर्ग ने। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन ए एरिक्सन, ऑप्शन बी फ्रायड, ऑप्शन बी गार्डनर, ऑप्शन डी दे रखा है बंडूरा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? फ्रायड। सिगमंड फ्रायड ने हमारा क्या दिया था? मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं।
मनोलैंगिक विकास सिद्धांत किसने दिया था? सॉरी, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत पूछा था, किसने दिया है? तो मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है एरिक्सन ने, और जो मनोलैंगिक विकास होता है उसका सिद्धांत फ्रायड ने दिया है। तो 13 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। जो मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? एरिक्सन ने। और जो मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत है ये आपका दे रखा था सिगमंड फ्रायड ने। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। कर के सीखना किसने दिया है? ऑप्शन ए जॉन ड्यूवी, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी पावलोव, ऑप्शन डी ब्रूनर। तो कर के जो सीखना सिद्धांत दिया था जॉन ड्यूवी ने। ये जॉन ड्यूवी जो थे वो एक प्रयोजनवाद थे, प्रयोजनवाद के जनक थे, जो जिन्होंने कहा कि अनुभव बच्चा जो है वो अपने अनुभव से और गतिविधि में भाग लेकर सीखता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। रचनावाद में शिक्षक की भूमिका क्या होती है ये बताना है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए दे रखा है ज्ञान देने वाला, ऑप्शन बी मार्गदर्शक या सुविधादाता, ऑप्शन सी दे रखा है नियंत्रक, ऑप्शन डी परीक्षक। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जो रचनावाद में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? एक सुविधादाता की होती है। इसमें क्या रचनावाद का मतलब क्या होता है कि बच्चा जो है वो अपना, रचनावादी ये सोचते थे कि जो बच्चा है वो अपना ज्ञान का निर्माण खुद से करता है, और जो टीचर होता है वो बस एक फैसिलिटेटर के रूप में कार्य करता है, उसको अच्छे से मार्गदर्शक दिखाता है, प्रेरणा की बस प्रेरक की उन बच्चों की आवश्यकताएं होती हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बी। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है। ऑप्शन ए केवल दिव्यांग बच्चों को पढ़ाना, ऑप्शन बी सभी बच्चों को समान अवसर देना, ऑप्शन सी है केवल प्रतिभाशाली बच्चों को पढ़ाना, ऑप्शन डी है केवल कमजोर बच्चों को पढ़ाना। तो समावेशी शिक्षा होती क्या है पहले ये देखेंगे। समावेशी शिक्षा का मतलब है कि बिना किसी भी भेदभाव के समाज में जितने भी बच्चे हैं उनको एक ही छत के नीचे समान शिक्षा देना। तो सभी बच्चों को समान अवसर देना, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? डिसलेक्सिया जो होती है वो किससे संबंधित है ये बताना। ऑप्शन ए दे रखा है पढ़ने में कठिनाई, ऑप्शन बी लिखने में कठिनाई, ऑप्शन सी गणित में कठिनाई, ऑप्शन डी सुनने में कठिनाई। तो डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? यह एक रीडिंग डिसऑर्डर होता है, जिसमें क्या होता है बच्चा जो होता है वो बी को डी पढ़ता है, और जो जैसे मान लो ये 100 लिखा है तो उसको वो वॉच पढ़ रहा है। तो ये क्या है? एक रीडिंग डिसऑर्डर, रीडिंग डिसऑर्डर है, जिसमें बच्चे को पढ़ने में कठिनाई होती है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। डिसग्राफिया किससे संबंधित है? अब ये पूछ रहा है, ऑप्शन ए दे रखा है पढ़ना, बी लिखना, सी गणित, डी बोलना। तो डिसग्राफिया क्या होता है? एक राइटिंग डिसऑर्डर होता है, इसमें बच्चे को लिखने में कठिनाई होती है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। डिसग्राफिया किससे संबंधित है? लिखने से। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। अब पूछ रहा है डिसकैल्कुलिया किससे संबंधित है? ऑप्शन ए भाषा, ऑप्शन बी गणित, ऑप्शन सी स्मृति, ऑप्शन डी व्यवहार। तो ये डिसकैल्कुलिया जो है वो गणित से संबंधित। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। प्रतिभाशाली बालक जो है उसके प्रमुख विशेषता क्या है ये बताना है। ऑप्शन ए तीव्र सीखने की क्षमता, ऑप्शन बी उच्च जिज्ञासा, ऑप्शन सी रचनात्मकता, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो जो प्रतिभाशाली बालक है वो तीव्र सीखने की उसके अंतर्गत क्षमता भी होगी, उसके अंदर उच्च जिज्ञासा भी होती है किसी भी चीज को सीखने की, क्रिएटिविटी भी होती है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। आंतरिक प्रेरणा का सर्वोत्तम उदाहरण है। ऑप्शन है पुरस्कार के लिए पढ़ना, ऑप्शन बी दंड से बचने के लिए पढ़ना,
ऑप्शन सी सीखने की रुचि से पढ़ना, ऑप्शन डी क्या है, अंक प्राप्त करने के लिए पढ़ना। तो अगर कोई बच्चा है वो केवल रिवॉर्ड पाने के लिए पढ़ रहा है कि हम इतने नंबर लाएंगे तो हमें रिवॉर्ड मिलेगा, या किसी दंड से बचने के लिए पढ़ रहा है, या अंक प्राप्त करने के लिए कि जैसे हमारा सीटेट का एग्जाम है कि 90 नंबर आ जाएंगे तो हम बस पास हो जाएंगे। तो ये सब क्या है, ये बाहरी प्रेरणा है। और हम आंतरिक प्रेरणा क्या हो गई कि उसके बच्चे के अंदर रुचि या इंटरेस्ट है कि हम पढ़ें। तो वो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सी, सीखने की रुचि से अगर पढ़ रहा है तो वो हमारा क्या है, आंतरिक प्रेरणा का सर्वोत्तम उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। पूछा है CCE का उद्देश्य क्या है। तो CCE होता क्या है, पहले ये देखते हैं इसका फुल फॉर्म। कंटिन्यूअस एंड, क्या है, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन जो होती है उसको बोलते हैं। CCE का मतलब होता है सतत और व्यापक मूल्यांकन। जो बच्चा है उसके विकास के शैक्षणिक और जो सह शैक्षणिक है, दोनों पहलुओं का अगर हम लोग लगातार और व्यापक मूल्यांकन कर रहे हैं तो वही हमारा क्या कहलाता है, सतत और व्यापक मूल्यांकन, यानी कि कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। इसमें बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है इसके अंतर्गत, और उनके आत्मविश्वास को बढ़ाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं, ए दे रखा है केवल वार्षिक परीक्षा, ऑप्शन बी समग्र विकास का मूल्यांकन, ऑप्शन सी केवल लिखित परीक्षा, ऑप्शन डी केवल मौखिक परीक्षा। तो इसमें क्या होता है, समग्र विकास का मूल्यांकन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया बी। 24 पे आते हैं। अधिगम का स्थानांतरण है, ऑप्शन ए विद्यालय बदलना, ऑप्शन बी पूर्व ज्ञान का नए कार्य में उपयोग करना, ऑप्शन सी है विषय बदलना, ऑप्शन डी कक्षा बदलना। तो अधिगम का स्थानांतरण क्या होता है, एक परिस्थिति में कोई ज्ञान सीखा गया है, मान लो एक परिस्थिति में जो सीखे गए ज्ञान है, हमारा यह कौशल अनुभव है जो भी है, उसका दूसरी परिस्थिति में अगर हम उपयोग कर रहे हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है कि एक पूर्व ज्ञान का जो है वो नए कार्य में उपयोग करना, वही हमारा अधिगम का स्थानांतरण कहलाता है। कि एक स्थिति में जो हम ज्ञान सीखे हैं उसका प्रयोग दूसरे में करें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि साइकिल चलाना आपको आता है और उसी के बेस पे आप स्कूटी चलाना सीख रहे हैं, तो ये क्या कहला रहा है, हमारा पूर्व ज्ञान जो था उससे हम नए कार्य में उसका उपयोग कर रहे हैं। तो यही हमारा क्या कहलाता है, अधिगम का स्थानांतरण। ये करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। RTE एक्ट कब लागू हुआ। तो RTE एक्ट पूछा है कब लागू हुआ, ऑप्शन है 2009, ऑप्शन बी 2010, ऑप्शन सी 2011, ऑप्शन डी 2012। राइट टू एजुकेशन एक्ट पूछ रहा है कब लागू हुआ। इसकी फुल फॉर्म होती है राइट टू एजुकेशन एक्ट। तो ये हमारा ये 2009 यहाँ लिखा रहता है, लेकिन ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। ये 86वां संविधान संशोधन के अंतर्गत अनुच्छेद 21A में, इसमें क्या है कि 6 से 14 साल के जो बच्चे होते हैं उसको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाती है, और जो सभी बच्चों को, जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराता है। ये कब लागू हुआ था, 1 अप्रैल 2010 को। और जो डिसेबल बच्चे होते हैं उनके लिए 6 से जो 18 साल के बच्चे होते हैं उनके लिए फ्री होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26। NCF 2005 किस पर बल देता है। ऑप्शन ए रटने पर, ऑप्शन बी बाल केंद्रित शिक्षा पर, ऑप्शन सी केवल परीक्षा पर, ऑप्शन डी अनुशासन पर। तो NCF 2005 जो है हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, ये जो है मुख्य रूप से रचनावाद और बिना बोझ के सीखने पर बल देता है। ये बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बी। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। बुद्धि परीक्षण का विकास सबसे पहले किसने दिया है।
ऑप्शन ए बिने एवं साइमन ने, ऑप्शन बी टर्मन ने, ऑप्शन सी स्पीयरमैन ने और ऑप्शन डी क्या दे रखा है, गिलफोर्ड ने। तो बुद्धि परीक्षण का विकास सबसे पहले किसने दिया था, बिने और साइमन ने। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ए। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। तत्परता का नियम किसने दिया है? ऑप्शन ए स्किनर, ऑप्शन बी थार्नडाइक, ऑप्शन सी पावलोव, ऑप्शन डी बंडूरा। तो थार्नडाइक ने बताया था ना मैंने कि थार्नडाइक जो थे उन्होंने मुख्य 3 नियम दिए थे, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम। तो किसने दिया है, थार्नडाइक ने। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। अधिगम को सबसे प्रभावशाली कौन बनाता है, सबसे प्रभावी कौन बनाता है, ये पूछा है। ऑप्शन ए रटने की प्रक्रिया, ऑप्शन बी सक्रिय सहभागिता और ऑप्शन सी केवल व्याख्यान, ऑप्शन डी केवल दंड। तो सबसे सहभागी किस स्थिति में बच्चा सबसे अच्छे से सीखेगा, रट कर या केवल उसको व्याख्या कर दी जाए, उसको दंड दिया जाए। और अगर बच्चा उसमें एक्टिव रहेगा, जब वो पूरा सक्रिय सहभागिता करेगा, किसी भी काम को खुद करके सीखेगा, तो वो बच्चा जल्दी सीखता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बी। अगर बच्चा सक्रिय रूप से सहभागी होगा तो अधिगम सबसे अधिक प्रभावी होता है। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। सीटेट में सीडीपी का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए दे रखा है केवल सिद्धांत पूछना, ऑप्शन बी बाल विकास एवं शिक्षण की समझ का मूल्यांकन करना, ऑप्शन सी क्या है, केवल मनोविज्ञान पूछना, ऑप्शन डी केवल शिक्षण विधियां पूछना। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा कि सीडीपी का मुख्य उद्देश्य है कि जो बाल विकास है एवं शिक्षण की जो समझ है उसका मूल्यांकन करना। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, बी। इसी आज हमारा आज का सेशन खत्म होता है। आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी वीडियो आज की। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और नेक्स्ट वीडियो के लिए हमें फॉलो जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।